श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो श्री हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो श्री हनुमान की। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने श्री रामायण की रचना की है। गृहस्थ जीवन में रहना कैसा है। रघुनाथ जी माता सीता गृहस्थी हैं। इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया हम सबके लिए कि गृहस्थ जीवन में पिता, माता, पुत्र, पत्नी, पति और सगे संबंधी, इनकी क्या महत्ता है, इनको कैसे रहना है। गाथा आज हमने पाठ किया। महाराज दशरथ को स्वप्न में क्या देखा? अंतकाल सूचक हो जैसे उसने देखे स्वप्ने ऐसे। महाराज दशरथ ने स्वप्न में ऐसा देखा कि मेरा अंतकाल सम्मुख है, मरण दिवस निहारा, निर्णय सभा बुला और सभा में कहा। अब है स्वप्न, परंतु सात्विक वृत्ति वाला जीवन में कोई भी परिवर्तन, क्योंकि आत्मा कदापि नहीं सोया। आत्मा नहीं सोता, शरीर सोता है। और जिनकी आत्मा जागृत है उनको किसी भी अवस्था में, चाहे सुप्त, चाहे जागृत, चाहे प्रसुप्त, सुप्त अवस्था सोया हुआ, जागृत अवस्था जागा हुआ, प्रसुप्त अवस्था ना सोया है ना जागा है, ऐसा आभास होना कि मैं सोया भी नहीं था, मैं शायद जाग भी नहीं रहा था, परंतु मुझे ऐसा आभास हुआ। परंतु महाराज दशरथ ने सभा बुला ली। कितने उच्च कोटि के आत्मज्ञानी हैं कि आत्मा ने स्वप्न में यह देख लिया है कि इस देह का त्याग करना है। स्वप्न सूचित कर गया, मम आयु का शेष अशुभ सूचक कुछ चिन्ह है, नभ भूमि पर विशेष। इस धरती पर और नभ में, आकाश में अशुभ सूचक मैंने देखे। मैंने पाया, मेरा आत्मा कह रहा है कि अब तेरा अंतिम दिवस इस पंच भौतिक धाम में समीप है। इसलिए मैं चाहता हूं शीघ्रतर साम्राज्य को, अपने राज्य को यौवराज दे दिया जावे। मैं सभी गुरुओं से और विशिष्ट जो सभापति हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, जो योग्य होवे आप उसके नाम का प्रस्ताव रखें। पंचायत बैठा दी। सब ने एक मत होकर
श्री रामचंद्र जी महाराज के गुणगान वर्णन किए कि श्री रामचंद्र जी ही एक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से इस पद के अधिकारी हैं। अब महाराज दशरथ के पास इतना भी समय नहीं है। भरत और शत्रुघ्न कश्मीर में अपने नानके गए हुए हैं। अयोध्या से अगर घोड़े सरपट 7 दिन और 7 रात्रि बिना विश्राम किए जावें और बिना विलंब शत्रुघ्न और भरत जी बिना विलंब किए हुए वहां से कश्मीर से चल पड़े और 7 दिन 7 रात्रि बिना विश्राम बिना दाना पानी के अगर घोड़े सरपट दौड़ाए जाए तब 14 दिन चाहिए दोनों भाइयों को लाने के लिए अपने नानके से। परंतु महाराज दशरथ ने कहा मेरे पास 14 दिन भी नहीं है। तुरंत निर्णय ले लिया। अपने गुरुजनों के सम्मुख गुरु विशिष्ट इत्यादि और जो साम्राज्य चलाने में सहयोग दे रहे हैं कि युवराज पद श्री रामचंद्र जी को दे दिया जावे। जब मैं इस देश से अलग हो जाऊं तो राजा मेरे स्थान पर श्री रामचंद्र जी होंगे। अब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो आज हमने अंत में पाठ किया 120 पृष्ठ अयोध्या कांड 4था सर्ग परिवार में पुत्र और पिता इनका क्या नाता है, पिता और पुत्र किस प्रकार पूरक हैं, यह प्रत्येक परिवार को समझ लेना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, महाराज दशरथ ने श्री राम को बुलवाया और अपने निकट अपने सिंहासन पर बिठा लिया। बहुत प्यार करने लगे। जानते हैं कि अब बिछोड़ा होने वाला है, परंतु पुत्र क्या होता है, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी 120 पृष्ठ 25वीं चौपाई। अंग अंग का सार बताया, पुत्र पिता की पूरी छाया, प्रतिबिंब है पुत्र पिता का, पितृवंश की पुत्र पताका, पिता के वंश को आगे बढ़ाने वाला पताका ध्वज है पुत्र। अंग अंग का सार है पुत्र। फिर पिता के लिए पुत्र क्या है, चित्त चांद, हृदय का संगी, मन का मन, अंगों का अंगी, जीवन जड़ी, जगत का जीना, जी की ज्योति, हिये की वीणा, हृदय में वीणा। ये वीणा वह इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही मधुर स्वर से मन मोह लेता है, वह इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक का वीणा पुत्र ही वीणा का कार्य करता है पिता के लिए। जब पुत्र अपने सम्मुख अपने पिता के चरणों को स्पर्श करके बड़े मधुर भाषा में, पिताजी आप कैसे हैं, आप ठीक है, पिता का हृदय
ऐसे झूम उठता है जैसे साधारण मानव उस वीणा के मधुर स्वर से झूम उठता है। इसी केवल पुत्र के दो मीठे शब्द पिता की सारी थकावट दूर कर देते हैं। हर प्रकार से भीतर शांति पिता महसूस करता है। पिता और पुत्र, गुरु महाराज ने कहा, पिता को सुख का स्वाद देने वाला, सुख का स्वाद सरसपन सारा, प्रिय प्राण नयनों का तारा। पिता के लिए पुत्र क्या है? पिता के लिए प्राण है अपना पुत्र। अपने प्राणों समान प्यारा होता है पिता को अपना पुत्र। आंखों का तारा, आंखों की रोशनी हुआ करता है। जब प्रसन्न देखता है अपने पुत्र को तो पिता की आंखें चमक उठती हैं, हर्षित उठता है, अपने भाल पर तेज उमड़ आता है और मुखमंडल लाल महक उठता है। सुत सुर संपत सदन की ताली। सुर एक है, असुर एक है सुर, जो देवी देवताओं का गुण है। पुत्र पिता का सुखद सहारा, पिता के लिए सबसे सुखमय सहारा अपना पुत्र हुआ करता है। विडंबना देखिए, एक व्यक्ति जीवन में उच्चतम अवस्था को पहुंचने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, हर प्रकार से सफलता की चरम सीमा पर पहुंचना चाहता है, परंतु किसी को अपने से आगे नहीं देखना चाहता। जब अपना पुत्र अपने से आगे निकल जाता है तो पिता की छाती चौड़ी हो जाती है। उसकी वह अवस्था वर्णनातीत है। जब अपने पुत्र को अपने से भी बढ़कर वह देखता है तो पिता तो परलोक में भी हर्षित झूम उठता है। पुत्र पिता का सुखद सहारा, रोग जरा में सेवनहारा। पिता को और कुछ नहीं चाहिए। अगर वृद्ध अवस्था में कोई रोग आके घेर लेवे, जब पुत्र अपने पिता का सारा कार्य करता है, उसकी सेवा करता है, रोग में जरा बुढ़ापे में और रोग आने पर जब पुत्र उसकी सेवा करता है तो गुरु महाराज की वाणी, दुख नरक से जो है त्राता, दुख से पार लगाने वाला, यहां तक कि नरक से, दुख रूपी नरक से रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला, उसमें से निकालने वाला, सो सज्जन शुभ पुत्र कहलाता। वही सज्जन पुत्र है। पुत्र कहलाने के लिए वही योग्य पुत्र कहा जा सकता है जो अपने पिता के मन के अनुसार कार्य करने वाला हो। पुत्र पुण्य पद के अधिकारी, जितने देखे जन संसारी, राघव ते उन सबसे ऊंचे, विनय प्रेम के रूप समूचे। जितने भी पुत्र आज तक संसार में हुए हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज जैसा पुत्र कहाँ तो 14, कहाँ तो राज तिलक मिलने वाला है और कहाँ 14 वर्ष वनवास के लिए।
ना हर्षित हुए, ना विचलित हुए। गुरु महाराज ने कहा, ऐसे सुत को निकट बिठा के, हर्षित भूप हुए सुख पाके, एक मना बन उसे निहारा, बार बार जाते वे वारा। अब ये हमें शिक्षा कहाँ मिलती है? बहू को कहीं पर भी ये अधिकार नहीं है अपने पति को उसके पिता से अलग कर दिया जावे। उस पिता का कर्जा ना तो पुत्र दे सकता है, ना बहू दे सकती है। पति प्राप्त हुआ सास ससुर की कृपा से प्राप्त हुआ, और जो पति का कर्तव्य कर्म है वह बहू को अवश्यमेव गीत श्री रामायण का पाठ करके हर संभव जिससे अपना ससुर, पति का पिता, जो प्राण है उसका पुत्र, प्राण है उसका पुत्र, इसको सुचारू रूप से कैसे बना के रखना है, पिता पुत्र का प्रेम कैसे बना रहे, ये घर की गृहिणी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। जिस प्रकार माता सीता, उनके अंदर जो आज ही पाठ किया कि किस प्रकार जब घराने की देवियां मिलने आई कि माता सीता कितनी सुंदर है, सुंदरता कैसे, धैर्यवान है, सुंदरता वह जो गुण है। पहले माता सीता धैर्यवान है, दूसरे क्षमाशील हैं, तीसरे वह स्वयं मन और वचन को वश करके अपनी वाणी बोलती हैं, अपने मन को वश में करके क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। ये आज के पाठ में हमने इसका अध्ययन किया है। इस पर विचार करना, घर की बहू को क्या करना है और पुत्र को क्या करना है। पिता कुछ बोल नहीं सकेगा, परंतु अगर पिता अंदर रोता है तो ये परिवार के लिए कदापि अच्छा नहीं हुआ करता। ये आज के पाठ में हमने महाराज की वाणी को स्मरण किया है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम